आचार्य जी, आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, वो भी अपने मंचों से कहते हैं कि भारत तो छोड़िए, मैं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना दूंगा अगर आप। कौन गड़बड़ करता? कहने जी अच्छा तो है, बन जाए। लेट हिम से, तो बालक है, कहने दीजिए। पर ये बताइए आचार्य कि देश संविधान से चलेगा या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करिए। संविधान कभी कभी संविधान बयानों का भी अनुगमन करने लगता है, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं। एक महाराज जी 2-3 प्रश्न है। चलिए, 2-3 प्रश्न है कि हैं? लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी। आप जगत गुरु हैं। मैं हूँ निर्भ्रांत। जगत में मुसलमान है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर जगत गुरु सुनिए, गुरु का अर्थ होता क्या है? गु शब्दस्तंधकार स्यात्, रू शब्दस्तन निरोधकृत। हृदय की कुंठा को जो मिटा दे वही जगत गुरु है। तो मेरे वक्तव्य से मुसलमानों को भी हृदय की कुंठा मिटा लेनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा ये है, अभी 3-4 महीने पहले एक बैठक हुई देवबंद में, वहाँ मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह है और जो ओंकार है, ये दोनों में दार्शनिक रूप से एकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर विवाद खड़ा हो गया। मैं तो ये नहीं कहना चाहता, मैं यही कह रहा हूँ कि ओंकार शब्द शास्त्रीय है। अब अल्लाह शब्द उनका कहाँ से शास्त्रीय हो तो वो जाने। अच्छा, ओंकार बड़े कि राम बड़े? दोनों एक। राम का पर्यायवाची ओंकार, ओंकार का पर्यायवाची राम। महाराज जी बस रुक जाइए। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊं। अब प्रश्न तो आप सुन लेंगे तब ना। मैंने सुन लिया। नहीं, अभी कहाँ सुना? मैंने सुन लिया भाई। निराकार किया मैंने भी प्रश्न। आप निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, दोनों एक कैसे हो जाएगा? राम साकार है, ओंकार निराकार है। पहले आप या झगड़ा कर लें या सुन। नहीं आचार्य जी, आप बताइए। आपके चरणों में प्रणाम। नहीं, पहले आप सुनिए। आप निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, यह रामचरितमानस के उत्तरकांड के 108वें दोहे का 3रा श्लोक है। निराकार का अर्थ होता क्या है? राकेश जी पहले संस्कृत पढ़ के आइए। जहाँ निषेध होता है वहाँ अ लगता है या तो अन लगता है। जैसे न उचित को अनुचित कहते हैं। क्या आपने न उचित को निरुचित कभी सुना है क्या? यदि सुना हो तो बताइए। न उचित को निरुचित सुना है आपने? कि न आवश्यक को निरावश्यक सुना है आपने? तो यदि न आवश्यक को निरावश्यक नहीं सुना है, न उचित को निरुचित नहीं सुना है, तो न आकार को निराकार नहीं कहा जा सकता। निराकार का अर्थ होता है निर्गताः आकाराः यस्मात्, जिनसे सभी आकार निकले हैं उसे निराकार कहते हैं। आपने मैं बहुत आत्मविश्वास से कर रहा हूँ राकेश जी, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। आचार्य जी सुनिए जरा, मैं एक वाक्य बोल। जी बिल्कुल। यदि अनाकार शब्द आपने कहीं सुना हो ईश्वर के लिए, तो मैं आपके सामने त्रिदंड फेंक दूंगा अपना। आचार्य जी, आपने जितने अच्छे तरीके से बताया, सनातन धर्म की व्याख्या की, हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया, दिक्कत इस देश में ये हो गई है कि नूह जैसी घटनाएं जब होती हैं और सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो लड़के निकलते हैं, वो इन परिभाषाओं को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा, जय श्री राम का नारा लगाएंगे और दूसरे मजहब के दुकानें जला देंगे, बाइक चलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसे उन्माद को नहीं सहन किया जाए। मेरा वक्तव्य यदि कोई ध्यान से सुने, मैं तो कहा करता हूँ कि मैंने कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। मेरे प्रतिभा संपन्न वक्तव्यों को लोग सुने और सुन करके शास्त्रीय व्याख्याएं समझें। मैं संतों से भी कहूँगा कि संतों को बहुत पढ़ना चाहिए। आज सब कुछ हो रहा है पर संत पढ़ नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त आचार्य जी, अगर आप देखेंगे देश के कई शहरों में ऐसी स्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करते सब समाधान हो जाएगा। नूह को लेकर के कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि बचपन को प्रबुद्ध करो,
युवकों से यौवन को शुद्ध करो और वृद्धों से बुढ़ापा को सिद्ध करो। स्वामी नहीं, एक मैं आ रहा हूँ एक बार। क्योंकि एक ये जो बार बार बात होती है हिंदू राष्ट्र की, अब अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने जाएंगे क्या? और दूसरा उससे भी ऊपर है, आपके नाम में भी लगा हुआ है राम भद्राचार्य जी। हम लोग भी अवध के लोग हैं, राम ही राम सब जानते हैं। और क्या कहें? और राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो 2 चौपाई की लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। और उसके आगे भी है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये आपको दिख रहा है क्या? कैसे हो पूरा पूरा दिख रहा है। यही स्वधर्म है, हिंदुत्व ही स्वधर्म है जो हिमालय के समान स्थिर हो। सुन मुझे बोलने दिया जाए। मैं आता हूँ संगीता जी, एक सवाल आपसे। जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदुमानी चंद्रमा के समान सबको अमृत बांटते, यही तो हिंदुत्व है, यही तो भारतीयता है, यही स्वधर्म है। हमारे कुरानों में 33 बार कहा गया काफिरों को काट डालो। हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा मत करो। ये क्यों नहीं देखते आप? हमारा स्वधर्म यही है। पर मान लो कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहा हो, तब अहिंसा परमो धर्म रटेंगे, गलत बात। तब तो अहिंसा परम अधर्म, तब कहेंगे अत्याचार हिंसा न करना सबसे बड़ा अधर्म है। आचार्य जी, जब आप ये बात बोलेंगे ना तो नूह में हो सकता है रात में फिर और कुछ लोग तलवारें लेकर निकल पड़े कि ये तो कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में हिंसा जो है वो अधर्म नहीं है। कितना सहन करें, कितना सहन करें? कब कह लगी सहो रहो मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हम सबको सहिष्णुता करें, सब लोग सहन करें। अभी सहन करने के समय है, थोड़ा सा संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगीता जी। जगतगुरु जी, लगातार लगभग ये आरोप लगता रहता है कि पिछले 1 दशक में हिंदू जो है वो बड़ा उग्र हो गया है। क्या हो गया? उग्र। बिल्कुल उग्र नहीं हुआ। आप लगातार नहीं, अपने अधिकार को बेटी, अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। नहीं, मेरा सवाल अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। अपने अधिकार को ना मांगना यही नपुंसकता है। हाँ, हिंदू अब थोड़ा हिंदू में पौरुष जग गया है, उग्र नहीं हुआ। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा सवाल हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन स्थिति ये है कि अगर कोई अजीब लगता ही नहीं। अगर हिंदू ऐसे जग गया है तो उधर वाले कहते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। वो भी अपने धर्म को लेकर उतने ही उत्तेजित नजर आते हैं। जो कुछ होगा तब निर्णय होने दीजिए हमारा, उनका क्या करें। तो फिर देश में कैसे होगा? कानून चलेगा या यही कानून चले? कानून वालों को चाहिए कि उनको भी समझाएं। लव जिहाद पर क्यों नहीं रोक लगा रहा कानून? क्यों हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है? क्यों ऐसा कुछ नहीं? हमको तो सिखाया जाता है कि आप सहनशील बनो, उनको कोई कुछ नहीं कहता। दोनों को हम स्वीकार कर, इसे हम चाह रहे हैं। हम इसे चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भी हो और समान नागरिक संहिता के साथ साथ जनसंख्या का नियंत्रण भी हो। आचार्य जी, हो सकता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पे उतर जाए। हम एक उस तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम धर्म पर अपने ही देश में इस तरीके के संघर्ष करें, संघर्ष तो नहीं क्या करना, स्थिति बनेगी? नहीं, संघर्ष नहीं करना चाहिए। सबको सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन करें, वो हमें न छेड़े। देखो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम। हमारा सिद्धांत है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। महाराज, इतना अगर हम लोग कभी भारतीय इतिहास में हमने तो सबको एक करके देखा, हमारे गुरुओं ने सबको मिलाया है, इतना परायापन क्यों है? मुझे आश्चर्य यही लग रहा है। हम पराया क्यों मानते हैं मुसलमानों को? किस हमने कहा पराया माना? पराया माना होता तो रहीम बात में ऐसा लगता है कि वो है, हम हैं। मुझे बोली भावना आ रही नहीं, मुझे बोली थी, यदि पराया हमने माना होता तो चित्रकूट में रहीम को क्यों रख? हाँ, यदि पराया हमने माना होता तो वृंदावन में रसखान की समाज क्यों मरते? हम तो सब कुछ तय करने को तैयार हैं, पर वो भी तो राम कहने को तैयार हो जाएं। तो मान ही रहे महाराज, वो तो नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, कभी नहीं मान रहे। जितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आपका चश्मा कैसा मैं नहीं जानता। जितना अत्याचार हो रहा है वर्णन मत करो।
श्रद्धा का अत्याचार क्या कम हुआ? आचार्य जी, लेकिन आपने ही कहा था शुरुआत में कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नियम तो यही था। क्यों मजहब के आधार पर फिर बांटा गया? परायापन आ जाएगा। हम पराया क्यों मानते हैं? हम एक कैसे होंगे? एक हम कैसे करेंगे लोगों? एक तब होंगे जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। संगीता जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा जी। प्रश्न ये है कि हमारे जनमानस के अंदर राम वो हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति मानते हैं, कोमल हैं, सहृदय हैं, लेकिन वही राम हम विभिन्न जगहों पर देखते हैं क्रोधित भी होते हैं, क्या समुद्र करें? नाराज है। क्या करें? राम का असली स्वरूप क्या है? सुनो बेटी, जब क्षमा को कायरता माना जाने लगता है तब राम जी का क्रोधित होना उचित हो जाता है। तीन दिनों तक सागर से मार्ग मांगा, सागर ने नहीं दिया तो अरे लाओ लक्ष्मण में धनुष बाण। लक्ष्मण का क्या? क्षमया ही समायुक्तम मामय मकरालय असमर्थम विजानीते दुक्षमामी दृश्य जने। क्षमा से युक्त होने पर ये मुझे कायर मान रहा है, नपुंसक मान रहा है, कमजोर मान रहा है, असमर्थ मान रहा है। जब क्षमा को हमारी निर्बलता माना जाने लगे तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज, तो जहाँ क्या ये क्रोध प्रसंग आया है क्रोध उचित है? रामायण में, क्रोध उचित है, क्रोध उचित है, और ये क्षमता दिखाना कि क्रोध उचित है अपने अधिकार के लिए, मैं और अपने चलिए, मैं- बल का प्रदर्शन करना भी उचित है। बिल्कुल बल का मैं आ रहा प्रदर्शन होना चाहिए। हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक मुद्दा बोल मैं आ रहा हूँ। राकेश जी, एक बार राहुल जी पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। नहीं जी, मैं ये पूछना चाहता था, दुष्टता क्षमा हो, लेकिन आपने संविधान पढ़ा है? पूरा समझना मुझे कंठस्थ है कंठस्थ है? जी, कंठस्थ है। जी पूरा। अब मैं अब प्रस्तावना आगे- कहती आगे मैं है, कुछ नहीं संविधान कहूंगा। मैंने की देख लिया हम प्रस्तावना। भारत के लोग कहती है, सब भारत के संप्रदायों को एक साथ रहने की बात कहती है। मैंने भी बात कही, सह अस्तित्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, सह अस्तित्व होना चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करने का अभ्यास महाराज, यही करना बात चाहिए। राकेश जी, मैं आ रहा हूँ। राहुल जी, मैं आ रहा ये हूँ। बहुत अभी आवश्यक प्रश्न एक-एक है। करके सवाल आगे पूछते चला चलें। जाएगा, आगे बिल्कुल, चला, भूल जाऊंगा मैं। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। मैं आऊँगा, चलिए इस पर अंशुमन जी आप सवाल। उनको रामचरितमानस का उनकी आपत्ति जिस दोहे पर है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसकी बहुत व्याख्या की है। एक बार फिर करिए, लोग सुन रहे हैं। हाँ तो आप पूछिए पहले उनका दोहा जिस पर उनको उन्होंने ढोल गवार को लेकर सवाल उठाया, मुझे कोल करात कलवार को लेकर सवाल उठाया। मुझे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, नहीं, उन जातियों के बारे नहीं। में तुलसीदास जी ने अच्छा नहीं लिखा है। नहीं, इस पर आप तो रामानंदाचार्य हैं, उस पीठ के पूजित हैं, आप ही उस पर ठीक तरह से व्याख्यान दे सकते हैं। मैं बिल्कुल, पहले वो आते मुझसे पूछते तब मैं देता व्याख्यान। दुर्भाग्य को मेरे पास आए नहीं पूछने के लिए। आप थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ, मैं स्पष्ट उत्तर दे कर रहा हूँ। दीजिए। जी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है। सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहाँ पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्रातीति शूद्र है जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर न तो संविधान के विरुद्ध है और न वेद के विरुद्ध है और न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। आचार्य जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहाँ पे। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानते हैं? पर जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ के निर्माण की बात होती है, और वो हालांकि ये उनका दावा है कि शंकराचार्य ने उस वक्त बनाया था, लेकिन जब हम वेदों में जाते हैं तो वहाँ बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। नहीं, बद्रीनाथ भगवान का जिक्र है, नहीं, पर बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। स्कंद पुराण में जरूर है, विष्णु पुराण में जरूर है, लेकिन जी ये वेद का उपब्रह्मणी ही तो है। वेद की व्याख्या ही तो पुराण है बेटे। वेद की व्याख्या विभेद त्यल्प सुताद वेदो
न मामयम प्रहरिष्यति। वेदों के गूढ़ मंत्रों की व्याख्या ही तो पुराण है, तो बिल्कुल ठीक है। और वेद में भी वेद के मंत्र में भी बद्रीनाथ धाम का वर्णन है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरास् तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 21वां मंत्र है ये। प्रजाओं के पति परमात्मा चरत गर्भे अंतर्जायमा हिमालय के गर्भस्थल में विराजमान है। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उनके उस रहस्य को धीर जन देखते हैं। तस्मिन् तस्थुर भुवनानि विश्वा, उन्हीं बद्रीनाथ में संपूर्ण भुवन विश्वा विराजमान है। जब वेद पढ़े कोई तब न समझ में आए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जब हम बात सब कुछ कर रहे हैं और ख़ासतौर से सनातन धर्म की कर रहे हैं, आचार्य जी, सहनशीलता एक बहुत प्रमुख गुण होता है सनातन धर्म में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही तो खास तौर से कुछ साधु संतों की तरफ से ये बात आई कि उनका गला तक काट देना चाहिए। जब उन्होंने बहुत अनुचित कहा तब सनातन का हमने तो नहीं कहा गला काटने की बात। पहली बात मैं अपने वक्तव्य के लिए जिन्होंने कही आप उससे सहमत हैं? नहीं, गला काटने की बात नहीं। आचार्य जी, फिर सर तन से जुदा करने वाले और गला काटने वालों में फिर फर्क क्या रह जाएगा? भाषा पर सबको संयम रखना चाहिए। गला काटने वालों को भी और सर जुदा करने वालों सबको संयम रखना चाहिए। मैंने तो नहीं कही। अंशुमन जी। आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं आपसे ज़्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता है। भारत का सनातन अपने चिंतन में जितने विरोध को आमंत्रित करता रहा है उतना विरोध किसी और धर्म ने आमंत्रित नहीं किया। जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग अखबार की दुनिया में दूसरे संदर्भ में होता है, टीका, टिप्पणी, मीमांसा, शास्त्रार्थ, खंडन, मंडन, आज का सनातन इन सारी चीज़ों पर तो गला काटने की बात करने लगता है ऐसे प्रश्न उठाने पर। नहीं, गलत। ये आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में वितंडा खड़ा करना नियम है। आप मेरी बात सुनिए जी। कभी भी भारतीय तत्ववेत्ताओं ने ये सब बातें नहीं की, विरोधों का परिहार किया। हमारे ब्रह्म सूत्र के 4 अध्यायों में विरोध परिहार नामक अध्याय भी है। हम विरोधों का परिहार करते हैं। हाँ, पहले कोई इतना असहिष्णु वाक्यों का प्रयोग नहीं करता था, तब गला काटने की बात कोई नहीं करता था। अब जब ऐसा करने लगे थे लोग, जैसे कि जैसा झंडा वैसा डंडा लोगों ने कर डाला। पहले गालियां भी तो नहीं दी जाती थी। क्या आज के समय में जो साधु सन्यासी हैं वो राजनीति में कुछ ज्यादा रुचि लेने लगे हैं? ऐसे आरोप आप पर भी कभी कभी लगते हैं। हाँ, मैं तो रुचि लेता हूँ। मैं महाराज हूँ तो महाराजनीति करता हूँ तो क्या बिगड़ गया। और राजनीति तो साधु पहले से करते रहे। ऋषियों ने राजनीति की, तब उसका क्या नाम, उसका बेन को दंडित किया। नारद ने, वशिष्ठ ने राजनीति की तब रावण को दंडित किया। नारद ने राजनीति की तब कंस को दंडित किया। चाणक्य ने राजनीति की तब महापद्मनंद को दंडित किया। और गोस्वामी जी ने राजनीति की तब तो मुगल शासन को दंडित किया। लेकिन आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी लेकिन वो सारे लोग सत्ता की सीकरी से दूर थे। आज का संत सत्ता की सीकरी में बैठ रहा है। नहीं, सत्ता की सीकरी में संत को नहीं बैठना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा। आप दंडित किसी को करने वाले मैं आऊंगा इस बात पे, लेकिन इस सब के बीच में आप दंडित किसी को करने वाले हैं कि नहीं? जो हिंदुत्व, मैं 3 लोगों को दंडित करने का मन बना रहा हूँ। हिंदुत्व विरोधियों को, राम विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को। तो इसमें मैं आऊंगा उसमें, राकेश जी मैं आऊंगा, लेकिन आचार्य जी मैं आऊंगा, देखिए राजनीति पे मैं आऊंगा, लेकिन उस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में है, और वो ये कि हमारे देश में खासतौर से सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्थान दिया जाता है। लेकिन कुछ वक्त पहले मणिपुर से एक वीडियो आया और वो बहुत ही देश को दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं तो कह रहा हूँ, उस पर आप कह रहे हैं, लव जिहाद पर आप क्यों नहीं कहना चाहते? क्यों हिंदू कन्याओं को फंसा करके उनकी हत्या की जा रही है, इस पर क्यों नहीं कहना चाहते आप? इस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मणिपुर वाले पर तो उठाया, इस पर क्यों नहीं उठाया? श्रद्धा के जब 35 टुकड़े कर दिए तब संसद ने क्यों नहीं चिल्लाया? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? दीजिए उत्तर, मैं सुनूं उत्तर। आचार्य जी बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि श्रद्धा की घटना से अगर हम मणिपुर की घटना की तुलना करके क्या हम उस घटना को एक किनारे कर सकते? नहीं, गलत, वो भी गलत है।
बहुत गलत है। पर ये भी गलत है कि नहीं, पहले बताइए। गलत है, उसका जिक्र भी किया गया। आप जिन बात को उठा रहे हैं उस बात को मीडिया ने बहुत अच्छे से उठाया भी। मीडिया ने पर संसद में उठाया क्या? नहीं उठाया। चलिए, कुछ सांसदों ने भी किया। राहुल जी, स्वामी जी, मुझे ईमानदारी से ये कहना पड़ेगा कि मैं काफ़ी निराश हूँ, लेकिन आप निराश मत होइए। नहीं, उसका कोई आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं केवल अपनी भावना व्यक्त कर रहा आप था। निराश मत होइए, डोंट बी होपलेस, सब कुछ ठीक होगा। मैं आपने बीच में एक बात कही कि आप चमत्कारों से के खिलाफ हैं, उनके विरोधी हैं, मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। मैंने विश्वास नहीं करते। लेकिन आपके जो परम प्रिय शिष्य हैं वो तो केवल चमत्कार दिखाकर ही लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं। अच्छा लड़का है, उनकी चमत्कार। विद्या का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ आज तक। कितने वो शास्त्रज्ञ हैं ये कभी सामने नहीं आया। वो शायद 10 श्लोक भी कठिन हो जाएगा, अरे नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ शुद्ध चमत्कार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, वो भी पक्ष अच्छा, पर धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं ना। धर्म के उनके पास चमत्कार के अलावा कौन सा गुण है बताइए? उनके पास गुरु भक्ति है, मेरे पर उनकी भक्ति है। देखो कितनी बड़ी भक्ति है उन पर। आचार्य निष्ठा उनके पास है। अब चूंकि वो उनके आचार्य आप हैं, वो आपके शिष्य हैं, तो ये तो परस्पर प्रशंसा वाली बात हो गई। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं असत्य नहीं बोलता मैं। बात तो वही हुई ना। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आपके उस सुनिए, शिष्य मेरी में बात सुनिए। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जितनी हल्की बातें करते हैं, वो कई बार विदूषक की तरह व्यवहार करते हैं। आपको दिखता है, देख रहे हैं आप उसको? क्या बालको वर्तते, बालको वर्तते, ठीक है। उसको लोग उनको बाबा की तरह लोग पूछने लगे हैं। बाबा नहीं, वो बालक है भाई। क्या वो अधिकारी है इस पद का? अच्छा कर रहे हैं, सब ठीक है। आचार्य जी, राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि क्या आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं उनको मानते हैं? अब वो चमत्कारों को मैं नहीं मानता, मैं तो प्रतिभा का उपासक हूँ। वो जो पर्चा निकालते हैं, पर्चा लिख करके बता देते हैं, आप मानते हैं कि वो सब सही भी होता होगा? वो कला है या चमत्कार है, क्या है ये? वो तो जाने, मैं कुछ नहीं। आप तो गुरु हैं उनके। इसके लिए इसका गुरु नहीं हूँ मैं, राम मंत्र की दीक्षा का उनका गुरु हूँ बस। पर आपको पता, चमत्कार के अलावा उनमें कौन सी प्रतिभा आप में दिखी और कौन सी विद्या दिखी? साइंस अच्छा बालक है और सबको लेकर चलता, सहअस्तित्व की भावना है, ठीक है जो कुछ हो रहा है। समझ गए महाराज। आचार्य जी, इस वक्त एक और देश में बड़ा मुद्दा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है और कहा जा रहा है कि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या अचानक इतने सालों बाद इस देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों पड़ रही? वो पहले से पड़ी हुई, अब कोई किसी ने उठाया नहीं, अब उठाया जा रहा है। अच्छा, और उसको होना भी चाहिए। मैंने कहा कि उस कानून में जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ना चाहिए। ये 25 साल पहले भी उठाया जा चुका है महाराज, कई बार उठाया जा चुका है प्रश्न। हाँ, उठाया जाता, अब होगा। देखिए, बहुत सी बातें हो गई जो अप्रत्याशित थी। 370 की हमने कल्पना नहीं की। सही बताइए, इसमें हम बैठे हैं, हमने 370 हटाया, 35 से हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया और राम जन्मभूमि ले आए, तो सब कुछ। अब तो विकसित भारत हो रहा है ना हमारा। अब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर जा रहे हैं। सब कुछ ठीक करेंगे, ये भी ठीक होगा। कुछ दिन में हम गोवध भी बंद करवाएंगे, कुछ दिन में हम रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ भी घोषित कराएंगे।